हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरण सिंह। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कार्य और समय का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 4 है। इसके पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप मैथ मैजिक प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें 1, 2 या 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कार्य कर रहे होंगे और उनमें से कुछ कार्य व्यक्ति छोड़कर चले जाएंगे, तो बाकी जो बच्चे होंगे उनको कितने दिनों में शेष कार्य को करेंगे। इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके आसानी से यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एक कार्य को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, ए जो आपका है वो एक कार्य को आपका क्या करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है। इसके बाद बोला गया तथा बी इसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो जो आपका बी है वो इसी कार्य को 30 दिन में करता है। सबसे पहला आपको काम करना है, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का लाशा निकालना है। जो लाशा होगा वही आपका कुल कार्य होगा। तो हमने 20 और 30 का जो लाशा निकाला वो आपका लाशा आएगा 60 आएगा। तो यानी जो टोटल कार्य है वो कितना है, टोटल कार्य आपका 60 है। ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पे क्षमताएं निकालते हैं। क्षमता निकालना हमने बताया था कि जितना भी एक कार्य अकेला कर रहा हो उसको लाशा से भाग कर दीजिए तो आपकी क्षमता आ जाएगी। तो 20 को 60 से भाग करें तो आपकी क्षमता आ जाएगी 3। यानी इसका मतलब है कि ए जो है प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन 3 कार्य करता है और टोटल कार्य कितना है, 60 कार्य है। ठीक है। ए जो है वो पूरा कार्य नहीं, पूरा कार्य तो 20 दिन में करता है, एक दिन में वो कितना काम करता है, 3 दिन काम करता है, वही उसकी क्षमता हो गई। बी की क्षमता निकालें तो 30 दूना 60, ये 2 आएगी। इसका मतलब है कि जो बी है वो प्रत्येक दिन 2 यूनिट का कार्य करता है और टोटल हमारे पास कार्य कितना है, 60 यूनिट का कार्य है और बी 2 कार्य प्रत्येक दिन करता है, ए प्रत्येक दिन 3 कार्य करता है। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है ए कार्य प्रारंभ करता है, यानी ए जो होगा वो कार्य को स्टार्ट कर रहा है, अभी बी ने स्टार्ट नहीं किया है, और कार्य के 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, एक कार्य स्टार्ट कर रहा है और 10 दिन तक कार्य कर रहा है, उसके बाद ही वो छोड़कर जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो क्षमता उसकी है वो 1 दिन की दी है, यानी जो ए है एक दिन में कितना कार्य करता है, तो ए जो है एक दिन में 3 कार्य कर लेता है। ठीक है। तो बात हो रही है कि 10 दिन में कितना कार्य करेगा, तो ए जो होगा वो 10 दिन में कितना कार्य करेगा। आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि एक दिन में 3 है तो 10 दिन में कितना होगा, 10 से गुणा करा दीजिए तो 3 दाम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यानी वो 30 कार्य कर लेगा, यानी जो 10 दिन में ए होगा वो कितना कार्य करके चला जाएगा, 30 कार्य करके चला जाएगा। अभी हम देख सकते हैं जो क्षमता उसकी दी वो 1 दिन की, तो एक दिन में 3 कार्य किया, तो 10 दिन उसने कार्य किया, तो 10 दिन में कितना कार्य करेगा, 30 कार्य करेगा। तो उसने अपना 30 कार्य कंप्लीट कर दिया और टोटल कार्य है कितना, तो कुल कार्य तो आपका पता है यहाँ पे कितना है, कुल कार्य जो आपका है वो आपका 60 है और ए ने यहाँ पे 30 कार्य कर दिया है। तो आपका जो शेष कार्य बचेगा वो कितना बचेगा, 60 से 30 घटाइएगा कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो शेष कार्य जो आपका 30 बचा है वो कौन करेगा, क्योंकि ए तो जा चुका है, तो ये कार्य आपको बी को करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बताया था कितने दिन में करेगा, तो दिनों की संख्या अगर आपको निकालना है, किसकी निकालना है, बी की। तो हमने कहा था जितना भी कार्य हो ऊपर रखिए। तो कितना कार्य, अब ये मत कहना कि टोटल कार्य 60 है, क्योंकि उसमें से 30 तो हो चुका है, बाकी बचा कितना कार्य है, 30। तो जितना भी आपका कार्य बचा है उसको ऊपर रखिए और जिससे आपको काम करवाना है उसका जो क्षमता है वो नीचे रखिए। तो बी से काम करवाना है बाकी, तो बी की क्षमता 2 है तो उसको नीचे रखिए। 2 को 30 से भाग करिए तो 15 दिन आपके आ जाएंगे, जो कि आपका बी लगाने वाला है, यानी बी जो होगा वो शेष कार्य को 15 दिन में कर देगा। तो ध्यान रखना है, अगर आपको दिनों की संख्या निकालना है तो जितना भी आपका कार्य हो ऊपर रखिए और जिसके दिनों की संख्या निकालनी है उसकी क्षमता से आपको इसको डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा। तो जो बी होगा वो शेष कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन एक कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि ए एक कार्य को 8 दिन में करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ए जो है एक कार्य को 8 दिन में करता है। फिर लिखा है बी इसे 12 दिन में करता है। जो बी है वो इसे 12 दिन में करता है। सबसे पहले क्या करना है, ए और बी की बात हो रही, कोई तीसरा तो है नहीं, तो यहाँ पे ए और बी का लाशा निकालिए। तो 12 और 8 का जो लाशा आएगा आपका 24 आएगा। फिर क्या करिए, इनकी कार्य क्षमता निकलिए, तो 8 3 का आपकी कितनी आ जाएगी, 3, यानी ए जो होगा पर डे 3 काम करेगा, बी 12 दूना 24, यानी बी जो होगा पर डे 2 काम करेगा। फिर लिखा है ए और बी कार्य को प्रारंभ करते हैं और कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। क्या यहाँ पे लिखा है, ए और बी कार्य को प्रारंभ करते हैं और कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती, यहाँ पे लिख लीजिए ए। ठीक है। ए और बी दोनों साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। एक बार ये देखिए, पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि ए कार्य प्रारंभ कर रहा था, बी बाद में आ रहा था। इस बार लिखा है ए और बी कार्य को प्रारंभ करते हैं, यानी दोनों मिलकर करेंगे और कितने दिन तक करेंगे, 4 दिन तक काम करेंगे और उसके बाद ए कार्य कर छोड़कर चला जाएगा। तो बाकी शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ए और बी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 दिन। तो पहले देखिए ए एक दिन में कितना करता है,
ए एक दिन में 3 करता है, बी कितना करता है, बी करता है 2 करता है। अब दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर दोनों कितने एक दिन में करेंगे, तो ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी भी एक दिन में 2 कर रहा है, तो दोनों अगर साथ मिलकर करेंगे तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 5 करेंगे। यानी ए प्लस बी जो होंगे वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 करेंगे। और कितने दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया है, 4 दिन किया है, तो वो 4 दिन में कितना करेंगे, एक का 5 था तो 4 का हम निकालेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। तो जो 20 कार्य होगा वो ए और बी मिलकर यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। क्या होगा, ए और बी एक दिन में 5 किए, दोनों का मिला दिया, और 4 दिन में कितना करेंगे, 20, क्योंकि 4 दिन तक हमने इसलिए निकाला है क्योंकि 4 दिन तक तो ए और बी साथ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब 20 कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो ए चला जाएगा, बाकी जो शेष कार्य बचेगा वो करेगा, कौन करेगा, बी करेगा। अब कुल कार्य था कितना, तो कुल कार्य तो आपका कितना था, कुल कार्य आपका 24 था। कंप्लीट कितना किया है इन दोनों ने मिलके, कंप्लीट किया है इन लोगों ने 20 मिलके। तो जो आपका शेष कार्य बचा है वो कितना बचेगा, शेष कार्य आपका 4 बचा है। ये कार्य उसे करना पड़ेगा जो रुकेगा, तो ए तो चला गया, अब बी ही बचा है, तो बी को ये शेष कार्य करना पड़ेगा। तो बी का शेष कार्य जो होगा वो कितने दिनों में हो गया, जितना कार्य बचा है, कितना कार्य बचा है, 4 बचा है। और जितनी उसकी क्षमता हो, बी की क्षमता कितनी है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो बी होगा वो शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देगा। तो इस प्रकार से इसको भी हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। उसमें ए अकेला कार्य करके गया था फिर छोड़ के गया था, इसमें दोनों ने साथ काम किया, तो दोनों की क्षमताओं को मिला के हमने जितने दिनों तक काम किया उतना टोटल कार्य निकाल लिया। बाकी कुल कार्य से हमने जो कार्य यहाँ पे कंप्लीट हुआ है उससे माइनस कर दिया, तो जो हमारा शेष कार्य बचा है वही हमारा बी करेगा। तो जो शेष कार्य बचा है उसको ऊपर लिखिए, जो बी की क्षमता है उसको नीचे लिखिए, आप डिवाइड कर दीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। तो जो ए है वो अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, तो बी इस कार्य को करता है 15 दिन में, बी इस कार्य को 15 दिन में करता है। अब यहाँ पे 2 ही लोगों की बात है, तो सबसे पहले 18 और 15 का लासा निकाल लीजिए। तो 18 और 15 का लासा आएगा आपका 90 आएगा, ठीक है। फिर 18 को 90 से भाग किया तो 18 5 90, ये आपकी ए की क्षमता आ जाएगी। 15 छक्का 90 करेंगे तो ये आपकी बी की क्षमता आ जाएगी। यानी ए एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 6 कार्य करता है। फिर लिखा है बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, 10 दिन। तो पहले लिख लीजिए, बी एक दिन कार्य करता है तो 6 कार्य कंप्लीट करता है। अगर वो 10 दिन कार्य करेगा तो 10 छंग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यानी जो बी होगा वो 10 दिन में 60 कार्य कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि एक दिन में भी कितना करा, 6, और 10 दिनों तक उसने काम किया तो 10 से गुणा कराएंगे तो 6 से 10 गुणा कराएंगे, तो जो बी होगा वो 10 दिन में कितना कार्य कर देगा, 60 कर देगा। अब टोटल कार्य आपका कितना है, टोटल कार्य आपका 90 है। 90 से आपका 60 माइनस कर देंगे तो आपका 30 ही तो शेष बचेगा। ये कार्य वो करेगा जो रुकेगा, तो शेष कार्य कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी तो चला जाएगा तो ए करेगा। तो ए के दिनों की संख्या निकालनी, यानी उसके डे निकालने हैं ए के। तो जितना कार्य बचा है उसको ऊपर रखिए और जिससे करवाना है उसकी क्षमता नीचे रखिए। तो ए से करवाना है तो ए की क्षमता यहाँ पे 5 है, उसको नीचे रखिए। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 आ जाएगा। तो डे जो आपके आएंगे निकल के वो 6 आ जाएंगे। यानी जो ए होगा आपका वो 6 दिनों में शेष कार्य को कंप्लीट कर देगा। तो इस प्रकार से आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। बस आपको लाशा लेना है, लाशा से आपको उनकी क्षमताएं निकालना है। क्षमता का मतलब वही होता है कि वो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, और जितने दिन कार्य कर रहे हैं उतना कार्य करा दीजिए। जो शेष बचता है उसको ऊपर रख लीजिए और उसकी क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके दिनों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें हमारे पास 2 व्यक्तियों के जगह पर 3 व्यक्ति होंगे, तो उनमें अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो ए है वो अकेला किसी कार्य को 16 दिन में करता है। फिर लिखा है जबकि बी इसे 12 दिन में समाप्त करता है, बी इसे 12 दिन में समाप्त करता है। सबसे पहले आपको वही काम करना है। यहाँ पे 3 लोग नहीं है तो 2 लोग हैं, तो आपको वही काम करना है। 16 और 12 का आपको लाशा निकाला, तो 16 और 12 का लाशा आपका 48 आएगा। लाशा वही होता है जो इन दोनों गिनती को आसानी से कट दिया है। तो 16 3 48, ये आपकी क्षमता आ जाएगी ए की। 12 चौक 48, ये क्षमता आ जाएगी आपकी बी की। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में एक टर्न आया है कि लिखा हुआ कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक एक दिन बारी बारी से करेंगे। यानी एक दिन ए करेगा तो अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा। इस प्रकार से अगर कार्य करेंगे और ए से कार्य आरंभ करना है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाए तो यहाँ पे देखिए पहले ए करेगा एक दिन में, कितना होगा 3। फिर अगले दिन ए नहीं आएगा, अब कौन आएगा, बी आएगा। तो बी अगले दिन कितना करेगा 4। तो देखा जाए यहाँ पे एक दिन ए ने किया तो 3 आया, अगले दिन बी ने किया
दूसरे दिन यहाँ पे मान लीजिए दूसरे अगले दिन यानी एक दिन इसने किया तो ये 4 आया। तो इन दोनों को अगर मिलाएं तो 2 दिन में ए और बी ने कितना कार्य किया, 7 किया, यानी 2 दिन में उन्होंने कितना किया, 7। फिर तीसरे दिन ए आएगा 3 करेगा, चौथे दिन बी आएगा 4 करेगा, फिर 7 होंगे। तो 2 दिन में 7 आया है, फिर अगले 2 दिन में 7 आएगा, फिर अगले 2 दिन में 7 आएगा। इससे अच्छा है बार बार करने से अच्छा है हमें क्या करना है, जितना भी कार्य है उसके पास ले जाना है। तो अगर हम 6 से गुणा कराएंगे तो 6 सत्ते 42, यहाँ पे देख लीजिए 2 डे में कितना कार्य आया है, 7 कार्य, यानी एक दिन ए ने किया एक दिन बी ने किया। ठीक है, हमने ए से स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे 48 कार्य तक पूरा कराना है। तो ऐसी गिनती से गुणा करेंगे कि ये 7 जो है 48 से ज़्यादा ना, तो 7 सत्ते 49 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम 7 सत्ते 49 में 6 से गुणा कराते हैं। तो अगर इन दोनों नंबर में हम 6 से गुणा करा दें तो कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए 7 गुणे 6 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 डे में जो होगा वो आपका 42 कार्य कंप्लीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 दिन में 42 कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट दिन जो काम किया होगा 12वें दिन वो बी ने किया होगा, क्योंकि हम पे पूरा सिस्टम बना रहे हैं ना, 2 का पूरा हम पेयर बना रहे हैं ना, तो पेयर में हमारा बी से समाप्त होगा। तो 12 दिन में 42 कार्य हो चुका है और बी पे समाप्त हुआ। तो अब ए करेगा तो 13वें दिन, यानी 13वें दिन आपका ए जो होगा वो कितना काम कर देगा, 13वें दिन आपका ए जो होगा 3 काम कर देगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, 45 कार्य आपका पूरा हो चुका है। मतलब 13 दिन आपके लग चुके हैं, 13 दिन में आपका कितना कार्य हो चुका है, 45 कार्य पूरा हो चुका है। बाकी जो काम करेगा अब वो बी करेगा। अगर बी पूरे दिन कर देगा तो 45 4 49 हो जाएगा, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो अब हम शेष कार्य की दिनों की संख्या निकालेंगे, यानी डे निकालेंगे। तो टोटल कार्य रखिए, टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य आपका 48 है। 48 में आपका 45 पूरा हो चुका है, तो बचा कितना, 3 कार्य बचा है। और जिससे करवाना है उसकी क्षमता लिखिए, किसकी क्षमता लिखेंगे, 4 की लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो जो डे आएगा बी का वो 3/4 आएगा, यानी जो शेष कार्य बचा है वो 3/4, यानी पहले 13 दिन में 45 हो जाएगा। बाकी जो हमारा 3 काम बच रहा था वो कितने दिन में हो जाएगा, 3/4 में हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको वो घंटे में बदल सकते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो दिनों में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं जो कुल कार्य होगा वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कुल कार्य आपका होगा 13 + 3/4 में आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 13 सही 3/4 भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये भी आपका आ सकता है, जिसमें आपको बारी बारी से इनको करवाना होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का हमारा होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आज का 5वां क्वेश्चन लिखा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पे लिखा है ए जो है किसी कार्य को 9 दिन में करता है, बी इसे 10 दिन में करता है, तो बी इसे 10 दिन में करता है, जबकि सी जो है इसे 15 दिन में करता है। तो सी का यहाँ पे लिख देते हैं 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, तीनों का लाशा निकालना है। तो लाशा आपको ध्यान रखना है कि लाशा वही होगा जो इन तीनों को काट रहा हो। तो 9 दहाम 90, 10 दहाम 90, 15 छक्का 90। तो आपका जो 90 होगा वही लाशा होगा, क्योंकि तीनों गिनती से आसानी से कट रहा है। तो 9 दहाम के 90, यानी ए एक दिन में 10 काम करेगा, 10 9 या 90। बी जो होगा एक दिन में 9 काम करेगा, 15 छक्का 90। जो सी होगा आपका यहाँ पे सी लिख लीजिए, सी जो आपका होगा वो 6 दिन में काम करेगा। अब लिखा है कि बी व सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। यानी बी और सी ने काम आरंभ किया था, ए नहीं आया था, और सिर्फ कितने दिन काम किया, 2 दिन किया। तो यहाँ पे देख लीजिए बी जो है वो एक दिन में 9 कर रहा है, सी जो है एक दिन में कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 15 करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 15 करेंगे। और उन्होंने 2 दिन काम किया है, तो यानी 15 गुणे कितना हो जाएगा, 2। तो यानी 30 कार्य जो होगा वो अपना काम कर देंगे बी और सी 2 दिन में। एक दिन में दोनों ने मिलाकर कितना किया, 15 किया। तो 2 दिन में कितना आएगा, 2 दिन में आपका 30 आ जाएगा। तो 90 हमारा कुल कार्य है। कितना कुल कार्य हमारा, 90 है। 30 तो बी और सी ने 2 दिन में कर दिया। तो हमारा जो शेष कार्य बचेगा वो कितना बचेगा, तो शेष कार्य हमारा कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब ये कार्य वही करेगा जो रुकेगा। रुकेगा कौन, यहाँ पे लिखा है। तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, तो ए के दिनों की संख्या निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है दिनों की संख्या निकालने के लिए, तो दिन बराबर होता है कुल कार्य। कुल कार्य कितना बचा है, 60 बचा है। और जिससे करवाना है उसकी क्षमता लिखिए। तो क्षमता किसकी लिखेंगे, ए की क्षमता कितनी है, 10 है। तो 10 के इसको काट देंगे तो 6 दिन आ जाएगा। तो जो ए होगा वो शेष कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे जो कार्य छोड़कर जा रहे थे उस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।